नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग बच्चों। बच्चों, आज हम अंतिम बार 10th के पार्ट की सीरीज में करने वाले हैं एसएसटी के सेक्शन बी के क्वेश्चंस जो आपको 2 मार्क में आएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो बेसिकली एक चीज़ आपसे कहना चाह रही हूँ मैं कि अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे ना बच्चा, तो एसएसटी का सिलेबस इतना वास्ट है कि क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप 2017 से पेपर्स को देखिए तो आपको हार्डली कोई एक या दो क्वेश्चन सा मिलेगा जो रिपीट हुआ होगा, अदरवाइज नहीं होता है, बिकॉज 21 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, तो इसके लिए एसएसटी में पीवाईक्यूज का रिपीटेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, दीज आर द बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो लिस्ट कई बार हम लोगों को जो डीओ ऑफिस वाले होते हैं या क्या वो दे देते हैं कि दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम उनमें से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वाले क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो सही तरीके से हो। ठीक है बेटा, तो इसमें मैंने पीवाईक्यूज भी इंक्लूड कर लिया एंड बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कोई टाइम नहीं वेस्ट करना हमें आज, वैसे भी नहीं करते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोड्यूस आर्यंस एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमें आयरन को इंट्रोड्यूस करना है एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल ऑफ इंडिया, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आर्यंस जो नेचर लवर्स हैं, वो आप कैसे बोल सकते हो। अब देखो ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है, बट बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से है कि सेम सवाल 22 में पूछा गया था और यहाँ पे आयरन को इंट्रोड्यूस करो या तो फिर दिया नेचर लवर्स, तो आंसर तो सेम ही होने वाला है इसका। ठीक है, तो देखो द नॉर्डिक आर्यंस जो है दैट क्रिएटेड, ठीक है, इन्होंने ही जो है वो आर्यन सिविलाइजेशन को क्रिएट किया था इंडिया के अंदर। हम जो हिंदूज हैं उनको एक्चुअली आर्यंस के नाम से जाना जाता था इन द एशियन टाइम। अगर आप महाभारत और रामायण अगर आप देखिए आपने, तो आप देखना कि वहाँ के जो जैसे अर्जुन थे, राम जी थे, तो उनको हमेशा आर्यवत, आर्यपुत्र ऐसे नाम से उनको संबोधित किया जाता था बाय द मदर्स या उनकी जो वाइफ्स होती थी उस हिसाब से। ये जो आर्यन है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ट्राइब मानी गई जो इंडिया में आई थी। जब वास्ट रीजन, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आर्यंस रहे थे उन सब जगहों का जो नाम था वो ऐसे भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा ऐसे कुछ नामों से उनका नाम रखा गया था। बेसिकली दिस इज कंसिडर एज द कि जो किंग आर्यभट्टा यहाँ भारत ट्राइब के नाम से इनको जानते हैं, तो जो किंग थे वो आर्य, तो उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा भारत के नाम से भारत भूमि वगैरह नाम रखे गए थे। आर्यंस नेचर लवर्स थे, किस तरीके से पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने वर्शिप हमें सिखाया कि ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन, विंड, रेन, इनको हमें वर्शिप करना है, इनको हमें प्यार करना है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे हैम्स कंपोज किए, लाइक प्रेयर्स कंपोज की। एंड ड्यू टू द आर्यंस इंडिया ने जो है वो स्पेसिफिक कुछ सेरेमनीज सीखी, जैसे कि रेसिटेशन ऑफ वेदास, ठीक है, वेदास बोलना, यज्ञ परफॉर्म करना, ये सब जो है वो आर्यन से सीखा गया था। ठीक है बेटा, तो मैंने इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए। चलिए नेक्स्ट। बेसिकली सेक्शन बी है तो 2 मार्क का रहेगा हर एक क्वेश्चन, तो आपको 4 से 5 पॉइंट लिखे आए। अब आपने ये मत सोचेगा बी सेक्शन है तो 4 पॉइंट लेके आऊंगा, नहीं, 5 पॉइंट में लिख दीजिएगा, बिकॉज आपका वो आंसर जो पूछा है ना वो पूरा मीनिंग उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ कोशिश कीजिएगा। फिर बच्चे, अगर हम ऐसा बोलते हैं बच्चों को 4 पॉइंट लिखने हैं, तो वो छोटी 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 4 पॉइंट लिख के आ जाते हैं जिसमें हमको मिलेगा आधा है 1 मार्क। ठीक है, यू हैव टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे सवाल पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वी हैव गिवन टाइटल द लोक माता टू द रिवर्स। ठीक है, तो हम रिवर्स को लोक माता, मतलब कि लोगों की माता, लोगों की मदर के हिसाब से क्यों सिंबलाइज करते हैं। देखिए अब माता क्या होती है, माता ये होती है जो हमेशा देती हैं ना, त्याग करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो वही चीज़ है कि हमारे जो इंडियन रिवर्स हैं, वैसाई की रिवर्स, बट हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, तो इंडियन रिवर्स जो हैं दे आर द नेचुरल वाटरवेज। ठीक है, शुरू से दीज आर द वाटरवेज। ठीक है, आपने देखा होगा नदी और पानी के जरिए जो थे वो पहले ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता था। उसके अलावा बात करते हैं तो पानी पीना, इट्स अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक वर्क, इरिगेशन, लाइट प्रोड्यूस करने, इन सब के लिए पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। रिवर्स ने ही, ठीक है, बेसिकली देखा तो इंडस्ट्री डेवलप करने में हेल्प की, और यहाँ तक कि क्ले यूटेंसिल्स, अगर आपने कभी किसी पॉटर को देखा हो, ठीक है, कुम्हार को, तो वो हमेशा यूं क्ले में मिट्टी पानी डालता जाता है और उसका शेप बनाता जाता है। आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्ले यूटेंसिल्स का ही यूज़ करना स्टार्ट किया था, तो ये पॉसिबल हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर। पानी है तो हमारे घर जो है वो बन सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं।
तो इतनी सारी वैल्यूएबल गिफ्ट्स जो रिवर्स हमें देती हैं, जिससे हमारी जो लाइफ है वो इतनी ब्यूटीफुल और प्रोस्पेरस हो जाती है, तो ये और कुछ नहीं तो ब्लेसिंग्स ही है ना, ठीक है। तो इसके लिए इंडियंस जो हैं वो वर्शिप करते हैं उनको, और उनको लोक माता के नाम से कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है गंगा नदी वगैरह में हम जाके पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे जो वहाँ के जो यूपी वाले होते हैं, वाराणसी वाले, वो तो लिटरली सुबह सुबह जाके गंगा नदी का पानी जो है वो सिर पे रखते हैं। या आपको ये पता होगा कि जो मरने वाला होता है इंसान, ठीक है, उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं शुद्धि के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for centuries the people of India have recognized the importance of wildlife, ठीक है। हम लोगों को सदियों से पता है कि वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है। देखो हम इंडियंस ऑलरेडी नेचर लवर्स है, बिकॉज सी वी इंडियंस आर नथिंग बट द आर्यंस, है ना, तो वी आर द नेचर लवर्स। तो इसके लिए हमारे अंदर सिंपैथी, केयर, लव एनिमल्स के लिए ज़्यादा है, और एनिमल्स को हम वर्शिप भी करते हैं। आज गाय माता हम कहते हैं ना, तो गाय को हम माता कह रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम उनको वर्शिप भी करते हैं। अब जैसे को आपको पता है शेरा वाली माता, टाइगर्स, ठीक है, टाइगर, पीकॉक, क्रोकोडाइल्स, ईगल्स, ये सब एक्चुअली गॉड और गॉडेस के वाहन, ओके, व्हीकल्स की तरीके से हम इनको सिंबलाइज करते हैं। आज अगर हम कहते हैं तो भाई गणपति जी का वाहन कौन है, तो चूहा है ना, कार्तिकेय का जो है वो पीकॉक है। दैट मीन्स कि हम भगवान के जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग एनिमल्स के साथ, लाइक एनिमल्स, उनको हम लोग व्हीकल्स के तौर पे मानते हैं। तो इसके लिए हमारा जो प्यार है एनिमल्स का वो बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई आप हमारे नेशनल एम्बलम में भी देखोगे, जिसके अंदर 4 लायंस हैं, ठीक है। 3 तो आगे आपको दिख जाते हैं, एक 2 साइड में और एक पीछे की तरफ होता है। नीचे की तरफ आपको हॉर्स और बुल भी नज़र आएंगे, ओके। अब जैसे हम बात करते हैं कि अभी तो चलो किसानों के पास ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं, बट उसके अलावा आप देखो तो पहले बुलक से पूरी खेती बाड़ी की जाती, ठीक है। तो वो उनके लिए बुलक जो है वो सीधी बात है भगवान के समान ही है, जो उनको क्रॉप्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और हम लोगों को पेट भरने में हमें क्रॉप्स मिल जाते हैं। सो इंडिया इज़ द ओनली प्लेस, ठीक है, इंडिया एकमात्र ऐसा प्लेस है पूरे एशिया के अंदर जिसके पास एशियाटिक लायंस है, और आपको पता है ये गिर फॉरेस्ट गुजरात में आपको पाए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व सच वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ रिजर्वर्स और लॉज जो है वो बनाए हुए हैं। तो खैर ये हमें शुरू से पता चल गया कि हम लोग जो हैं वो लाइक एनिमल्स एंड वी बोथ आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ना वो हमसे अलग है ना हम उनसे अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेरिटेज। ओके, सिंपल सा है, हेरिटेज का मतलब है अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम द एंसेस्टर्स टू अस या फ्रॉम द फोर फादर्स टू अस, ठीक है। तो वो गिफ्ट्स हैं जो हमें फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली गई है, उसको हम हेरिटेज बोलते हैं। नेक्स्ट, विच आर द प्लेसेस ऑफ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन गुजरात, ठीक है, ये 2018 में पूछा गया था। तो अब क्या इम्पोर्टेंस रहेगा इसका गुजरात का, गुजरात में कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस देखो अभी बहुत सारे हैं, बेसिकली आप 4 लिख दीजिएगा नो डाउट, बट मैंने फिर भी सारे के सारे दे दिए। सो विक्ट्री टावर ऑफ वड़नगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका जूनागढ़ में, ठीक है, सन टेम्पल मोढेरा, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मनसर लेक ऑफ वीरमगाम, जामा मस्जिद अहमदाबाद, झूलता मीनार, शेकिंग टावर्स अहमदाबाद। अच्छा, अब मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं, मुझे अभी जस्ट दिमाग में आया, एक क्वेश्चन पूछा गया था सेम ऐसा ही, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस इम्पोर्टेंस ऑफ लाइक इन अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद के अंदर वाले जो हैं वो बताओ, ठीक है बेटा। तो अगर अहमदाबाद वाले आते हैं तो आप ये सारे के सारे लिख सकते हैं, ये सारे के सारे 4 जो हैं वो अहमदाबाद के आ गए, ठीक है। तो अगर अहमदाबाद में आ रहे तो ये आपको 4, तो 2 मार्क के हिसाब से ये लोग सिर्फ अहमदाबाद पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। ओके, सिद्धि सैयदनी जाली, हाटी सिंह टेम्पल, उसके बाद हम बात करते हैं शास्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा और टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो गुजरात के हिसाब से आप एटलीस्ट 5 तो लर्न कर लीजिएगा, और उसके अंदर 4 अहमदाबाद भी आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो व्हाई कैन इट बी सेड दैट कल्चर टीचेस ह्यूमन लाइफ द वे टू लिव, ठीक है, ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि कल्चर जो है वो हमें कैसे जीना है वो बताता है। तो देखो
कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है इट्स अ टोटल, इट्स अ सम ऑफ हैबिट, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और हमारे लाइफस्टाइल, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि इट इज़ अ वे पीपल लिव देयर लाइफ्स, यही तरीका होता है। हमारा हैबिट क्या है? सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। कई घरों में तो ऐसा ही होता है कि भाई सूर्योदय के साथ ही सूर्योदय से पहले उठ जाओ, तो ये हैबिट हो गई। ओके, खाना किस समय पे खाना है वो हैबिट हो जाती है। वैल्यूज़ हमारे क्या है इसके अंदर? साइंस है, एथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। कस्टम्स, ठीक है, कस्टम्स हम कहीं पे जाते हो नमस्कार करते हैं, पाँव छूते हैं, तो ये हमारे कस्टम्स हैं, ठीक है। हमारा ट्रेडिशन, शादी वगैरह जैसे भी होता है, कपड़े पहना ही ट्रेडिशन है। तो ये सब मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी जो है वो जीते हैं। तो यही सब चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ को आगे लेके जाती है। तो बेसिकली कल्चर के अंदर क्या क्या आ जाता है? एक तो बिहेवियर पैटर्न आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि हम मिलते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, ठीक है। मेंबर्स, सोसाइटी ऑफ द मेंबर्स, अब इट इज़ नॉट सोसाइटी की जिस जगह पे आप रहते हो, सोसाइटी में समाज, ठीक है। समाज में हम किस तरीके से लोगों से व्यवहार करते हैं, ये कहा जाता है कि सबसे अच्छे तरीके से व्यवहार जो करते हैं वो इंडियंस करते हैं, बिकॉज इंडियंस के अंदर हॉस्पिटलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है, ये कहा जाता है इन द वर्ल्ड। सो ये कहाँ से आया? ये एक्चुअली हम लोगों ने क्रिएट किया, किसने? हमारे फोर फादर्स ने। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ द नॉलेज जो हमें हमारे फोर फादर्स आए, हमें जनरेशन्स में हम आगे पास करेंगे और हमें हमारे फोर फादर से मिला हुआ है। तो बेसिकली इसमें सब कुछ आ गया, ट्रेडिशंस, हैबिट, कस्टम, बिलीव, कैपेबिलिटीज़ दैट आर एक्वायर्ड बाय द पीपल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो आज समाज में कैसा रहना है, समाजवादी, ठीक है, समाज में कैसा रहना है, एक सिविलाइज्ड सिटीजन की तरीके से वो हमें कल्चर सिखाता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट देयर हैज बीन अ वेरिएशन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड सॉइल, ठीक है। ह्यूमन लाइफ और सॉइल का बहुत पुराना रिश्ता है, तो चलो हमें बताओ कैसे। ओके, तो देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सॉइल मतलब क्ले, ठीक है। तो क्ले का यूज़ जो है वो हम लोग बहुत पुराने समय से करते आए हैं। जैसे आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया पॉटर्स व्हील, ठीक है। पॉटर व्हील्स जो है वो एक की इक्विपमेंट था बेसिकली चीज़ें बनाने के लिए क्ले में से। अब पहले तो हर गांव में आप देखोगे तो ऐसे आपको कुम्हार मिल जाते थे, और अभी तो सिटीज़ में रहते हैं, अहमदाबाद सिटी या आप जो भी कोई सिटी बोलो, बड़ौदा सिटी वगैरह, तो वहाँ पे तो लिटरली ऐसे पता है संडे संडे को कुछ कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ वो ऐसे इवेंट्स रखते हैं कि आज जो है वो क्ले क्ले पॉटरिंग वगैरह कुछ उनका नाम आता है, और लिटरली आप रजिस्टर करो और आपको ऐसे सिखाया जाता है। तो अभी लोग इस तरीके से करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, और ये एक्चुअली हमारे शुरू से ये तो हम इसके इर्द गिर्द ही घूम रहे थे पहले से ही। अब क्या क्या बनता था? तो पॉटर्स यूज्ड टू मेक टॉयज, पॉट, पिक्चर्स। अब पिक्चर्स का मतलब क्या होता है? जो मटका होता है ना, उसके अंदर जो होल्स होते हैं ना, ठीक है, ऐसे मटके को हम पिक्चर्स कहते हैं। अर्दन लैम्प, दिया, क्ले स्टोव्स, चूल्हा, ये सब हम लोगों ने मिट्टी से ही बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी का यूज़ देखा जाए तो हमारे यूटेंसिल्स में भी किया गया है किचन में, ठीक है। दही जमाने के लिए, मिल्क स्टोर करने के लिए, ग्रेन स्टोर करने के लिए। सो मिक्सचर ऑफ क्ले एंड काउडंग। अच्छा, खाली इतना ही नहीं, अगर हम क्ले के अंदर काउडंग यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर उसको हम लोग दीवार पे प्लास्टर करने के लिए यूज़ किया जाता था बहुत पहले। और ये कहते थे कि है ना, लोग अपना घर, अपने जो हट्स होते हैं, कुबन्स, ठीक है, इनसे ही बनाते थे। और अंदर इतनी ठंडी होती थी, कभी गर्मी फील नहीं होती थी। वो लोग कभी पंखा वगैरह तो उस टाइम में होता भी नहीं था, ठीक है, तो कभी उन लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, इतना ज़्यादा ठंडक रहता था ये मिट्टी और कावडंग के बनाए हुए मकानों में। इवन अगर हम देखें तो रेड कलर क्ले यूटेंसिल्स भी आपको देखे जाते हैं जब आप लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक्सकावेशंस में हम देखेंगे तो यू कैन सी, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम लोग क्ले के आइटम्स जैसे पॉट यूज फॉर द स्टोरिंग वाटर, अब हमारे सबके घर में ये चीज़ तो है ही है, ठीक है। भले हमारे यहाँ आरओज आ गए, ये सब आ गए, फिर भी हम मटका तो रखते ही हमारे घर में, है ना। तो ये बहुत पुराने तरीके से यूज़ होता है। ओके, नवरात्रि में ये जो हम लोग पिक्चर मतलब गर्भ यूज़ करते हैं। तो वी कैन से दैट इंडियाज़ क्ले वर्क इज़ एक्सट्रीमली एशियंट, और देखा जाए तो अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। मुझे हार्डली कोई लगता होगा 95% घरों के अंदर तो और कुछ से तो पानी पीने का मटका तो होता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस द हैंडलूम आर्ट एज एंड द आर्ट ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया जो है वो बहुत पहले से ही एक एक्सीलेंट सोच रहती है इंडिया की इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखा जाए तो जैसे हम बात करते हैं एशियन इंडियाज ढाका,
रीजन जो है वो बहुत फेमस है। कौन सा? ढाका। ढाका रीजन फेमस है किसके लिए? मुस्लिन क्लोथ के लिए। ये कहा जाता है कि मुस्लिन इतना इतना सॉफ्ट कपड़ा होता है, इतना डेलिकेट होता है कि इसका पूरा का पूरा ताका, ताका मतलब कि पूरा एक पीस ना बहुत बड़ा आता है, तो वो पूरा का पूरा एक टाका जो है वो अंगूठी में से निकल सकता है। आप उसको इतना फोल्ड कर सकते हो पूरे टाके को कि आप माचिस की डिब्बिया में आप उसको पैक कर सकते हो। सोचो कितना सॉफ्ट होगा। ओके, आई थिंक आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट उसका कपड़ा होगा, और ये हमारे इंडिया में ही उपलब्ध है। इंडिया वॉज ऑल्सो क्वाइट फेमस फॉर इट्स कारपेट। ये कारपेट हम सबके घर पे रहता ही है, ठीक है। निटिंग वर्क, बाकी सारे वीविंग वर्क्स भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें आपको पता है पटोला ऑफ पाटन, ठीक है, कांजीवरम और बनारस की साड़ियाँ, बांधनी राजस्थान का, ये कुछ यूनिक वर्क्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोड्यूस द वुडन आर्ट। ठीक है, वुडन आर्ट को इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो, अब हम शुरू से देखा जाए तो वुड का यूज़ फायर के लिए तो करते ही आए हैं। तो सबसे पहले यूज़ तो फायर का वहीं हुआ था, वुड का वहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वुड की बाकी और जगह पे हमने यूटिलाइज करना शुरू किया, जैसे कि वेपन्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ किया। फिर धीरे धीरे इसी वुड से क्या बनाए? आइडल्स बनाए, मूर्तियाँ बनाई, खिलौने बनाए बच्चों के लिए, पिलर्स बने, विंडोज़ और डोर्स आपके घर पे होंगे वुड के ही बने होंगे, ठीक है। छोटी सी हट्स बनाई जो टेरिस के ऊपर मतलब कैसे बोलते हैं ना कि टेम्परेरी तरीके से, ठीक है, वो बनाया गया। थ्रोन्स, कुर्सियाँ बनाई, ठीक है, चेयर्स एंड ग्रिल्स। ओइंग टू द वाइड यूज़ ऑफ वुड, उसके अलावा अगर हम देखें तो उस यूज़ तो हम कर रहे हैं, बट वुड ही ज़्यादातर यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके अंदर कार्विंग करने का जो मज़ा है ना वो अलग ही, मतलब आपको जो डिज़ाइन बनानी है आप उसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हो। तो इसका जो सुंदरता है वो हम और निखार सकते हैं बाय द कार्विंग मेथड्स। वुडन स्विंग्स, झूले, ठीक है, उसके जो खिलौने हैं वो आपको ईडर और सांखेड़ा गुजरात में मिल जाएंगे, अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ के खिलौने। ठीक है बेटा, तो वुडन आर्ट इस तरीके से इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द लेदर वर्क। ठीक है, लेदर वर्क बताना है क्योंकि ये बड़ा पुराना है। तो देखो, अब बेसिकली हमारे इंडिया में ना कभी कोई चीज़ को ऐसे वेस्ट तरीके से कभी फेंका नहीं गया, ठीक है। अभी अपनी मम्मी को देखोगे ना तो कहीं ना कहीं से वो ना वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपने घर पे होता ही है, ठीक है। कोई भी चीज़ मम्मी इतना वेस्ट नहीं करती, हमारे खून में ही नहीं है ना, हम ज़्यादातर चीज़ों को निचोड़ के पूरा यूज़ करने वालों में से हैं। तो सेम चीज़ एशियन इंडिया में भी होता था कि जब एनिमल्स मर जाते थे, डेड एनिमल्स, मार के नहीं, जब वो मर जाते थे कुदरती नमूने, ठीक है, तो जब डेड एनिमल्स मर जाते थे ना तो फिर उनकी स्किन जो है दैट वाज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर, उनकी स्किन निकाली जाती थी और फिर उनको एक तरीके से प्रोसेस किया जाता था। प्रोसेस करने के बाद वो कन्वर्ट करते थे लेदर के अंदर, ठीक है। अब इनिशियली लेदर जो था दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द मसाक एंड कोस। उसके बाद धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होने लगा, लाइक ड्रम का जो पूरा वो मेम्ब्रेन होता है, वो ढोलक, टेबल इन सब में। फिर उसके अलावा आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो फुटवेयर में यूज़ करते हैं, लेदर के जूते अभी भी हम पहनते हैं, ठीक है। लेदर की बेल्ट आ जाती है, टाइज जो टू टाई द एनिमल्स, ठीक है, यहाँ तक कि हमारी बेल्ट आती है। और इवन दो जो एनिमल्स को आपने देखा होता है ना, घोड़े वगैरह को वो रस्सी से बांधा जाता है तो वो जो बेल्ट आती है, ठीक है। तो यहाँ तक कि अगर हम देखें तो वॉर के दौरान जो शील्ड यूज़ करते थे, ठीक है, प्रोटेक्शन, तो वो जो पूरा सर्कल शेप में यूँ शील्ड आता है, ठीक है, वो भी देखा जाए तो लेदर से बनाया जाता था। साज, पालन, लगाम, ये सब चीज़ें जो है वो एनिमल जैसे कि हॉर्सेस, कैमल के लिए बनाए जाते थे। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि लेदर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हमारे एशियन इंडिया में पहले से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस द भरतनाट्यम स्टाइल, डांस स्टाइल। देखो, अब भरतनाट्यम शुरू कहाँ से हुआ था? तो भरतनाट्यम डांस स्टाइल तंजौर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में, ठीक है, इसका ओरिजिन है। भरतनाट्यम के दो सोर्सेस हैं, एक तो है अभिनव दर्पण जो लिखा गया था नंदीकेश्वर, और दूसरा है नृत्य शास्त्र जो लिखी गई थी बाय द भारत मुनि, ठीक है। उसके अलावा गोपी कृष्णा और मृणालिनी साराबाई एंड द एक्ट्रेसेस लाइक विजंती माला और हेमा मालिनी, इन्होंने भी, ठीक है, भरतनाट्यम के डांस स्टाइल को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, सिखाती भी हैं और करती भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस द कुचिपुड़ी डांस स्टाइल। कुचिपुड़ी की बात कर रहे थे,
ठीक है। अब ये जो है वो 15 सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में काफ़ी फेमस है। इसके अंदर ज़्यादातर जो डांस फॉर्म है वो ये है कि वुमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये कुछ वेल नोन डांसर्स हैं जो अभी भी इतनी पुरानी डांस को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अगेन वो खुद भी करते हैं, उनको न जाने कितने पुरस्कार मिले हैं और वो ये कला सिखाती भी हैं अब, हाँ, अभी की जनरेशन को और आगे पास ऑन भी करते हैं। तो ये पास ऑन करते इसका मतलब क्या हो गया, हेरिटेज हुआ ये देखा जाए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ड्रामेटिक आर्ट रिफ्लेक्ट सोशल लाइफ। ठीक है, ये बताओ कि इसका मतलब क्या है। ड्रामेटिक आर्ट मतलब ड्रामा, ड्रामा जो है वो सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो, आजकल हम पिक्चर्स बोलते हैं ना, पिक्चर अपन देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, तो फिल्म्स और ये सब क्या है, दीज आर नथिंग बट ड्रामास। ठीक है, ये ड्रामा के जरिए जो सोसाइटी में चल रहा होता है या सोसाइटी में कोई मैसेज देना होता है, तो ये ड्रामा के थ्रू जो है वो मैसेज दिया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव सोर्स माना जाता है टू कन्वे एनी मैसेज टू द पीपल। तो जैसे कि यहाँ पे है कि स्टेटमेंट को आप बताओ, तो यहाँ पे वही है कि जो भी संस्कार है, ठीक है, प्रेजेंटिंग संस्कार विद द एंटरटेनमेंट इज द यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन ड्रामेटिक आर्ट। ओके, आप लोग एकता कपूर के सीरियल तो पता ही होंगे, देखते होंगे, मम्मियाँ देखती होंगी। ठीक है, और कुछ नहीं तो अभी तो जो फेमस चल रहा है कौन सा, अनुपमा, ऐसा कोई नाम तो मैंने सुना है। ठीक है, तो अब उसके अंदर जो भी मैंने देखा नहीं बट जितना बहुत आसपास से सुनाई देता है, ठीक है, कि मम्मियाँ वो बैठ जाती है आज तो अनुपमा देखना है। तो अब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैसेज उस सीरियल में आता होगा, संस्कार आते होंगे, संस्कार पाँव छूना है, ठीक है, छोटों से प्यार करना है, बच्चे को ये सीख देनी है, वो करना है। अच्छा, सब कुछ छोड़ दो, अगर आप देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 95% बच्चों के तो फेवरेट होता है ये। ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या सिखाया जाता है, हर एक एपिसोड में एक चीज़ आपको मैसेज के थ्रू बताई जाती है ना, आर्ट के थ्रू आपको एक मैसेज दिया जाता है। तो दैट इज नथिंग मतलब ड्रामा, ये सब ड्रामा का ही फॉर्म है। अभी बदल चुका है उनका चेहरा, बट बेसिकली पीछे अगर हम देखें एशियन टाइम में, तो दीज आर नथिंग बट द ड्रामास। तो ड्रामेटिक आर्ट इज एन एमलगेमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स। ठीक है, ये खाली ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं, ड्रामा के अंदर आपकी एक्टिंग आती है, आपका डांस आता है, आपका साउंड आता है, म्यूजिक आता है। ठीक है, अभी तो सब अलग अलग हो गया, बट पहले जो बंदा ड्रामा करता था वही गाना भी गाता था। ठीक है, वो एक्टिंग भी कर रहा है, वो डांस भी कर रहा है, तो जितने भी आर्ट्स है सारे सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। दैट्स व्हाट इज कंसिडर्ड एमलगेमेशन। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा विद ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, ये सब करने की वजह से ना, ठीक है, एंटरटेनमेंट बना रहता है लोगों के अंदर, और लोग जो है वो खिंच चले आते हैं। और हर ग्रुप के इंसान को आज अगर किसी से पूछो भाई तुम्हें पिक्चर देखना पसंद है, फिल्म देखना पसंद है, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, सबको पसंद होता है ये, क्योंकि मज़ा आता है। भारत मुनि जी ने तो ये भी कहा है, देयर इज नो बुक, नो स्कल्पचर, नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज लैकिंग इन द ड्रामेटिक आर्ट। ठीक है, ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो ड्रामा में इंक्लूड ना हो। सो वी कैन से दैट कि ड्रामेटिक आर्ट जो है वो सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस द मणिपुरी डांस स्टाइल। देखो, मणिपुरी तो ओरिजिनेट कहाँ से होगा, सीधी बात है, मणिपुर से ओरिजिनेट होगा जो ईस्ट इंडिया में है। ये डांस स्टाइल जो है बेसिकली बेस्ड ऑन है रासलीला और बाल लीला ऑफ द श्री कृष्णा। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण का बचपन और श्री कृष्ण की जवानी। ठीक है, उन दोनों को ये डांस स्टाइल में पूरा प्रेडिक्ट कर कन्वे करते हैं। मणिपुर डांस जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है, लस्या और तांडव में। गुरु अमोबी सिंह, ओके, अटोमो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, ओके, नयना झवेरी, निर्मला मेहता, इन सब लोगों ने न जाने कितना फेम बटोरा है मणिपुर डांस में। पीपल ऑफ वेरियस स्टेट्स परफॉर्म दिस डांसेस ऑन वेरियस ओकेजन्स, और इसके लिए देखा जाए तो ये मणिपुर डांस जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच गया है। चलिए नेक्स्ट। व्हाट हैज भरत मुनि सेड डिस्क्राइबिंग ड्रामेटिक आर्ट। मैंने आगे वाले में दे ही दिया था ये वाला। ठीक है, तो कोई भी बुक, देयर इज नो बुक, नो स्कल्पचर, नो नॉलेज, नो डीड विच इज लैकिंग इन द ड्रामेटिक आर्ट, ये उनका स्टेटमेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बेवाड़ इकत। ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखो, बेवाड़ मतलब होता है 2 साइड्स और इकत मतलब होता है वीविंग। ठीक है, मतलब कि वीविंग मतलब कपड़ा, तो क्लोथ के दोनों तरफ को वीविंग करने का जो नाम दिया गया है उसको हम कहते हैं बेवाड़ इकत। अब ये सबसे ज़्यादा फेमस आपको पता होना चाहिए पटोला, पाटन की पटोला साड़ी। ठीक है,
तो पटोला साड़ी जो है, जो पाटन में मैन्युफैक्चर की गई थी बाय द स्किल्ड आर्टिस्ट, ये साड़ी ऐसे डिज़ाइन की गई है कि आप उसको दोनों तरफ से पहन सकते हो। इट कैन बी वॉर्न ईदर साइड, ठीक है, दोनों दोनों तरीके से आप उसको पहन सकते हो। और इसकी इसकी इस खासियत की वजह से पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये इतना फेमस हुआ था। और प्लस इसके अंदर इतने वाइब्रेंट कलर्स आप डाल सकते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी आप डाल सकते हो दोनों, ठीक है। मतलब कि ये वाला पार्ट में अगर आपको ऑरेंज कलर दिखता है तो ये वाले पार्ट में कोई और कलर दिखेगा, तो इस तरीके से रहता है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबे समय तक ये जो क्लोथ है या जो साड़ी है वो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस इनेमल एंड बीडिंग वर्क, ठीक है। अब इनेमल क्या है? अब इनेमल का मतलब होता है कि ब्राइट कलर्स जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, इन सबको जो रिंग्स, बैंगल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके अंदर एम्बेड करना, डालना, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो तो ये रिंग है ना, तो ये गोल्ड के अंदर ये जो जैम है वो डला हुआ है, ठीक है। तो ये जो आर्ट होता है उसको इनेमल वर्क कहा जाता है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने एक्सपर्टाइज की गई है इस इनेमल वर्क में, अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, ठीक है। उसके अलावा ये हर जगह आपको दिखने को मिलता है। इसके सबसे आर्टिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद में, ठीक है बेटा। चलिए, अब बीडिंग वर्क क्या होता है? तो अब देखो, बेसिकली इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 751.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखा जाए तो अब ये नो कि इंडिया जो है वो 3 डायरेक्शन से पूरा पानी से घिरी हुई है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो इसकी वजह से डायमंड और बीड्स जो है वो हमें भरपूर मिलते हैं। अब इंडिया जो है वो इस तरीके के जेम्स को और बीड्स को तो खैर ट्रेड भी करती है, बिकॉज दूसरे कंट्रीज़ में भी बेचती है। तो अब इसका डिमांड डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल दोनों तरीक़ों में बहुत ज़्यादा हो गया है। गुजरात बहुत फेमस है इस बीड वर्क के अंदर। अगर आप देखो तो आपको गुजरात के अंदर तोरण, ठीक है, अपने घर पे भी दिवाली वगैरह मम्मी लगाती हैं दीवारों के उसमें, दरवाजे के बाहर, ठीक है। तो तोरण हो गई, नेकलेस हो गया, पच्चित, कलश, बारी मतलब कि विंडो ग्रिल्स, ठीक है, चकड़ा मतलब कि ट्रेडिशनल वॉल पीस हम कहते हैं, लगन्ना नारियल, एक नारियल जो पूरा डेकोरेट किया जाता है और शादियों में यूज़ किया जाता है, ओके। इंधोनी, मोडिया, एनिमल बैक कवर, झूल, ये सब चीज़ों में आप देखोगे तो मोती वगैरह का काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है। तो दैट इज़ अ बीडिंग वर्क, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ठीक है, कोणार्क का। तो देखो, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है वो सिचुएटेड है इन द पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा, जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल के नज़दीक है। ये टेम्पल जो है वो 13th सेंचुरी में बनाया गया था अंडर द राइन मतलब कि राजा का जो शासन था। कौन से राजा थे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ऑफ द गर्ग डायनेस्टी। सन टेम्पल जो है वो बेसिकली गाइगेंटिक, इसका जो शेप है वो ऐसा जाइजेंटिक या गाइगेंटिक आप बोल सकते हो, मतलब बहुत ह्यूज, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा चैरियोट है, चैरियोट मतलब रथ, ठीक है। और ये बेसिकली सन टेम्पल, तो सीधी बात है, ये भगवान जो सूर्य भगवान है, ठीक है, उन्हीं को ही डेडिकेट किया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ चैरियोट टेम्पल हैज़, अब इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या है बेटा, कि इसके पास जो है वो 12 पेयर्स ऑफ कार्व स्टोन व्हील्स है, ठीक है, जो बेसिकली ये देखा जाता है कि बड़े बड़े से पहिए हैं ऐसे 12, और ऐसा देखा गया है कि वो 7 हॉर्सेस को उसको पुल करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ पुल्ड बाय द सेट ऑफ 7 हॉर्सेस। इट हैज़ 12 मैसिव व्हील्स, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, और दीज व्हील्स रिफ्लेक्ट 12 मंथ्स। अब ये 12 जो व्हील है वो 12 महीनों को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हर एक व्हील में 8 ऐसे स्पोक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये स्पोक्स जो है वो 8 प्रहार्स ऑफ द डे, जैसे हम बोला ना सुबह दोपहर, वैसे हम लोग तो 3 प्रहारी अभी मानते हैं, या 3 से 4, ठीक है, ज़्यादा पता नहीं होता, बट ऐसे हमारा पूरा दिन 24 घंटे जो है ना वो 8 प्रहार में, 8 गैप में जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर हम ये देखें ना तो बेसिकली 3 घंटे का एक प्रहार माना जाता है, ठीक है, 3 घंटे का एक प्रहार माना जाता है। दोपहर, तो दोपहर हम लोग कहेंगे 1 बजे से 12 से शुरू हो जाता है, PM स्टार्ट होता है, ठीक है, 12 से लेकर 3 बजे तक का दोपहर कहा जाता है, ऐसे करके, ठीक है। फिर 3 से लेकर 6 का शाम का एक्टिविटी, फिर 6 से लेकर 9 का, तो ऐसे करके अलग अलग आता है। वेल डिटेल में नहीं जाना, जिसमें आपको एक नॉलेज दे रही थी। द टेम्पल हैज़ बिन बिल्ड, अभी टेम्पल जो है वो ब्लैक स्टोन से पूरा बनाया गया है, इसके लिए इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। द रिमेन्स ऑफ दिस टेम्पल रिफ्लेक्ट्स द स्कल्पचर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि 13 सेंचुरी में उड़ीसा में किस तरीके के मंदिर
थे और किस तरीके का स्कल्पचर उस टाइम पे यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो अब इसके अंदर हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिफेंटा केव्स। ठीक है, अब एलिफेंटा केव्स जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, छोटा सा आइलैंड है नियर द घरारापुरी विलेज अरेबियन सी में, जो 12 किलोमीटर दूरी पे है मुंबई महाराष्ट्र से। इसके अंदर टोटल 7 केव्स हैं। द पोर्टुगीज नेम्ड द आइलैंड एलिफेंटा आइलैंड इन द ऑनर ऑफ a huge rock cut stone statue of elephanta that one existed there। अब एक्चुअली क्या था ना कि एक बहुत बड़ा सा रॉक था, ठीक है, और उसका मतलब उसकी पूरी जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा था कि हाथी की तरह, तो वो आइलैंड पे वो हाथी के स्ट्रक्चर की वजह से जो पोर्चुगीज उन्होंने नाम रख दिया उस आइलैंड का एलिफेंटा, और इसकी वजह से वहाँ पे फिर ये आ गया एलिफेंटा केव्स। ठीक है, अमॉन्ग देम अगर हम बात करते हैं तो त्रिमूर्ति टेम्पल आपको केव नंबर 1 में दिखेगा। उसके अलावा 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। घरापुरी का मतलब ही होता है सिटी ऑफ केव्स। ठीक है, इसके लिए वहाँ के जो लोकल हैं वो एलिफेंटा केव्स को घरापुरी ही बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गिव द ब्रीफ आंसर अबाउट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो अब क्या है, देखो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली मतलब सीधी बात है लोकेटेड कहाँ पे है, दिल्ली में लोकेटेड है। इसको किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था 1638 AD में। दिस फोर्ट इज मेड अप ऑफ द रेड स्टोन और इसके लिए इसको रेड फोर्ट कहा जाता है। इन दिस फोर्ट शाहजहां फाउंडेड द सिटी कॉल्ड द शाहजहानाबाद। उनके ही नाम पे उन्होंने पूरे सिटी का नाम रख दिया था। रेड फोर्ट इंक्लूड्स, अब क्या क्या होता है इसके अंदर, दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक है, दीवाने आम मतलब कि एक बड़ा सा हॉल जो कॉमन पीपल वहाँ पे आके अपनी बात राजा से कर सकते हैं, और दीवाने खास मतलब कि एक अगेन हॉल जहाँ पे राजा जो है वो सिर्फ चुनिंदा लोगों से, जो भी उसके मंत्री होते सभा में होते हैं ना, उनसे ही मिलते थे, तो उसको दीवाने खास कहते थे। ठीक है, फिर आता था रंग महल वो जगह होती थी जहाँ पे कुछ लेडीज डांस करती थी, नृत्य करती थी, और राजा और उनकी जो सब बैठते उनको एंजॉय करते थे। दीवाने खास इज मोर मैग्निफिशेंटली डेकोरेटेड देन द अदर बिल्डिंग्स। ठीक है, खास है इसके लिए बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता था। उसको लिटरली गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किया था। उसके अंदर जो स्टोन्स होते, प्रीशियस स्टोन्स, वो एम्बेडेड किए जाते थे पूरी दीवारों में। उसके अलावा रेड फोर्ट के अंदर अगर हम और देखें तो रंग महल, मिरर पैलेस मतलब आईना महल, और जो मुमताज़ के लिए बनाया गया था, लाहौरी गेट, मीना बाज़ार, मुगल गार्डन, ये सब चीज़ें जो हैं वो शाहजहां जी ने बनाई थी। और ख़ुद के लिए तो लिटरली उन्होंने जो सिंहासन बनाया था वो पीकॉक के शेप में बनाया था। हाउएवर नादिर शाह टुक इट टू द ईरान, वो जो थ्रोन था ना, ठीक है, वो पूरा नादिर शाह ईरान ले गए थे। एंड रेड फोर्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग अमॉन्ग द मुगल स्ट्रक्चर, ये कहा जाता है। हर साल यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल्स जो है उस दौरान लाल किले में, आपको पता है ना, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो झंडा लहराते हैं 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, और वहाँ पे स्पीच देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, गिव द डिटेल्स ऑफ कुतुब मीनार। देखो कुतुब मीनार जो है इट इज़ अ मीनारेट इन कुतुब कॉम्प्लेक्स। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में। कुतुब मीनार जो है वो 12th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द कुतुब बिन ऐबक, जो फाउंडर थे गुलाम डायनेस्टी के। ही डाइड, ठीक है, अब ये मॉन्यूमेंट ख़त्म होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, और उनके मरने के बाद जो बाकी काम था वो उनके दामाद ने, सन इन लॉ, जिनका नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, उन्होंने ये बनाया था। अभी जो मीनारेट है, जो पूरा पिल्लर है, खंबा है, हम कहें, ठीक है, तो मीनारेट जो है वो बेसिकली 72.5 मीटर जितना लंबा है, पूरा का पूरा रेड स्टोन से बना है एंड मार्बल से। इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है, पूरा जो ना पिल्लर, तो पिल्लर मतलब सर्कल के फॉर्म में होगा, इसका सरकमफ्रेंस कितना है, 13.75 मीटर बेस में है, और धीरे धीरे करके यूँ करके वो रिड्यूस होता जाता है, और ऊपर की तरफ जो है वो 2.75 मीटर है। यहाँ पर कुरान के जो वर्सेस हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना श्लोक हिंदी में, संस्कृत में, ठीक है, तो वैसे कुरान में वर्सेस, तो कुरान के जो वर्सेस है वो लिटरली यहाँ पे एनग्रेव्ड किए गए, मतलब लिखे गए हैं पूरे के पूरे स्टोन के, और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट स्टोन में से बनाया हुआ है, मतलब टॉलेस्ट है ये मीनार। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस द आर्किटेक्चर ऑफ द हम्पी टाउन। हम्पी टाउन बताना है हमें। देखो हम्पी एक्चुअली एक विलेज है और टेम्पल है जो हॉस्पेट सिटी
बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में सिचुएटेड है। हम्पी जो है वो बेसिकली लाई करता है कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगाभद्रा। हम्पी जो है वो कैपिटल था विजयनगर किंगडम का। जो रूरल थे विजयनगर किंगडम के, वो आर्ट को बहुत पसंद करते थे, इसके लिए उन्होंने कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्किटेक्ट बनाया था उनके शासन के दौरान। द पीरियड ऑफ कृष्ण देव आर्य, ये कंसिडर कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ दिस आर्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस दौरान ये पीरियड के दौरान आर्ट जो है था वो अपनी हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया था। जो मेन फीचर था ये स्टाइल का विजयनगर में, वो ये था, वॉज टू कार्व आउट ह्यूज एंड मैग्निफिसेंट पिलर्स फ्रॉम द स्टोन्स। ठीक है, स्टोन में से तो बड़े बड़े पिलर्स कार्विंग करना, और ये जो पिलर्स और जो कॉलम्स जो बनाए जाते थे एडॉर्न विद द फिगर्स ऑफ, उसके ऊपर आप मतलब उसके अंदर अगर आप देखो तो आपको फिगर्स नजर आएंगे, गॉड, गॉडेस, ह्यूमन, एनिमल्स, वॉरियर, डांसर्स के। द विथाला टेम्पल और हजरा टेम्पल जो हम्पी में बनाया गया था ड्यूरिंग द राइन्स ऑफ द कृष्ण देव आर्य, आप देख सकते हो उसके अंदर। बिसाइड्स, उसके अलावा विरूपक्षा टेम्पल, अच्युतर्या टेम्पल जो लॉर्ड कृष्णा के नाम पे बनाया गया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल उस टाइम पे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का हमें इंफॉर्मेशन देना है। देखो, आगरा फोर्ट जो है वो सीधी सी बात है लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ठीक है, इन आगरा सिटी, ठीक है, इन आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये फोर्ट जो है पूरा रेड स्टोन से बनाया गया, इसके लिए इसको हम रेड फोर्ट ऑफ आगरा कहते हैं। ये बनाया था किसने? अकबर ने। कब बनाया था? 1565 AD में। ही ऑल्सो बिल्ड जहांगीर पैलेस। उन्होंने जहांगीर पैलेस बनाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए। वन कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिंदू एंड, अब इसके अंदर जो आर्किटेक्ट था वो हिंदू और ईरानियन स्टाइल दोनों आपको देखने को मिलेंगे। वेयर इज बंगाल और गुजरात स्टाइल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहांगीर पैलेस में आपको बंगाल और गुजरात के आर्किटेक्ट का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। आगरा फोर्ट जो है वो 70 फीट हाई है, उसका सरकमफ्रेंस जो है वो 1.5 माइल मतलब कि 2.41 किलोमीटर। द वॉल्स ऑफ द फोर्ट आर एम्बेडेड विद द रेड स्टोन। इतने अच्छे तरीके से स्टोन्स के अंदर, रेड स्टोन्स के अंदर जो है वो पूरे के पूरे बीट्स अगर एम्बेड किए गए हैं क्या, मतलब कि अगर आप पूरा स्टोन देखोगे ना, पूरा ही पिलर देखोगे ना, आपको कहीं पे कोई जॉइंट्स नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक है, एक भी जॉइंट नज़र नहीं आता। इस तरीके से स्टोन्स को रखा गया है। आज हम भी अपने घर की दीवार बनाएंगे तो हमें पता चलता है भाई ये एक ईंट है, ये दूसरी ईंट है, तो वी कैन सी द गैप, उसमें तो कोई गैप नज़र ही नहीं आता है। जहांगीर का बेटा शाहजहां, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन जो थे वो आगरा फोर्ट में ही निकाले थे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द अजंता केव्स। ठीक है, अब अजंता केव्स जो है वो अजंता विलेज जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। ये केव्स जो है वो ये कहते हैं कि इसको आप ना वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब जो वास्तु वाले होते हैं वो लिटरली इसकी पूरी स्टडी करने भी जाते हैं। उनको जो वास्तु में PhD करते हैं क्या ना, उनको लिटरली कहा जाता है कि अजंता केव्स में जाकर आप पूरी स्टडी करके आओ, पूरा बता के आओ कि किस डायरेक्शन में और किस तरीके से वास्तु वहाँ पे वास्तु के हिसाब से उन्होंने चीज़ें बनाई है। तो बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वास्तु, पेंटिंग और स्कल्पचर, ये 3 चीज़ें आपको अजंता में देखने को बहुत मिलती हैं। जो केव्स हैं उनके अंदर बेसिकली 2 टाइप के स्ट्रक्चर माने जाते हैं। चैत्य हॉल जो बेसिकली लॉर्ड बुद्धा के लिए डेडिकेट है, और विहारास जो बुद्धा मॉन्क्स यूज़ करते थे फॉर द मेडिटेशन एंड द स्टडी। ठीक है, मतलब कि पूरा बुद्धा रिलीजन काफ़ी फॉलो करता था, यूज़ करता था। केव नंबर 9, 10, 19, 26, 29 ये चैत्यस है, बाकी सारे जो थे वो विहारास थे। ठीक है, चैत्य समझ में आ गया ना, श्राइन्स मतलब कि जहाँ पे लाइक लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति रखी हुई है और वहाँ पे वो उनको पूजा करते हैं। ठीक है, तो श्राइन मंदिर। ओके, बाकी जगह पे स्टडी वगैरह होती थी जो भी बुद्धा फिलोसॉफी है उसके ऊपर। बेस्ड ऑन द वर्क डन इन देम केव्स कैन बी डिवाइड 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स में केव डिवाइड है। उसके अलावा एक तो वॉल पेंटिंग में और दूसरा स्कल्पचर में। केव नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 इनके अंदर वॉल पेंटिंग बहुत शानदार तरीके से बनाई गई है कि वो पूरे बुद्धिस्ट रिलीजन को पूरा डेपिक्ट करता है। दीज केव्स हैव अटेंड द हाइएस्ट रैंक इन द वॉल पेंटिंग। अब बट क्या धीरे समय आता गया तो लोग जो है अजंता केव्स को भूलते गए। फिर 1890 में जॉन स्मिथ जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने फिर से रीडिस्कवर किया इन केव्स को, और ह्यूमन इंटरफेरेंस, टाइम चला गया, इसके लिए लोगों ने इसको सोचना छोड़ दिया तो काफ़ी डैमेज हो चुका था।
अजंता केव्स जो है वो वर्ल्ड फेमस है फॉर देयर एक्सट्रीमली रिच ब्लेंडिंग ऑफ आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट अ नोट ऑन एनी टू कल्चरल हेरिटेजेस ऑफ द गुजरात। देखो, एक तो धोलावीरा है और एक लोथल है, पता है हम लोगों को। ठीक है, तो धोलावीरा जो है वो सिचुएटेड है खेदरीबेट बचाऊ तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ये अपने टाउन प्लानिंग के लिए काफ़ी माना गया है धोलावीरा। एंड ड्यू टू द पार्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर ये काफ़ी फेमस रहा है फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस के पर्पसेस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये 5000 डिस्कवर 5000 ईयर्स ओल्ड बीट, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स जो फैक्ट्रीज में उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। लोथल की बात करते हैं तो ये आपको अहमदाबाद भावनगर हाईवे में मिलेगा इन द ढोलका ऑफ द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोथल जो है वो अगेन एक बहुत शानदार साइट है जहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पूरा एरा था वो पूरा आप उसको महसूस कर पाएंगे। अगेन ये भी जो सेंटर था वो था ट्रेड और कॉमर्स के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्स बनाए गए थे इन द एशियन टाइम। अब आपको पता है पोर्ट्स का काम ही होता है कि नदी और समुद्र के जरिए चीज़ों का आदान प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, वाई शुड वी प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज। ठीक है, हमें हमारा हेरिटेज क्यों प्रिजर्व करना चाहिए। तो देखो, पहली बात तो ये है कि हेरिटेज का इंपॉर्टेंस हमें पता है। तो अब हेरिटेज को नेचुरल और मैनमेड दोनों तरीके से काफ़ी खतरा आ चुका है, तो बहुत ज़रूरी है प्रिजर्व करना। बिकॉज वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इनको अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितना शानदार तरीके से उस टाइम पे जहाँ पे इतनी स्टडीज़ भी नहीं होती थी, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होती थी, कोई पेंटिंग की डिग्री नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। ठीक है, इतना शानदार तरीके से हमारे जो फोर फादर्स उन्होंने चीज़ों को बनाया था। हेरिटेज जो है वो बेटा हमें गाइड करता है कि हम अपने नेशन को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट बनता है और प्रेजेंट अच्छा होता है तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाता है। तो ये बड़े लोगों की कहावत है। ठीक है, तो कभी पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। पास्ट को लेकर ही अगर पास्ट में कोई गलतियाँ हुई हैं तो प्रेजेंट में नहीं करनी है ताकि फ्यूचर सुधर जाए। अगर पास्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है किसी भी पॉइंट को लेकर तो उसको और डेवलप करना है। तो दैट्स वाई हेरिटेज हम लोग को वही चीज़ बताता है। Therefore, it is necessary to develop the positive attitude for maintaining and giving the importance to the heritage. और इसके लिए गवर्नमेंट ने या नेशन ने कुछ प्रॉपर टीम्स वगैरह सेटअप की हुई हैं, ऑर्गेनाइज सेटअप किए हुए हैं, जहाँ पे लोगों के सपोर्ट के साथ हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। लोगों को भी ये बताना है कि भाई डैमेज करोगे तो हमारा ही नुकसान है, हमारे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज जो है वो चला जाएगा तो हमारे देश की जो डिग्निटी है, ठीक है, जो शान है वो चली जाएगी। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की और हम आम इंसानों की कि हम उसको प्रिजर्व करें। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल रिपेयरिंग द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। क्या हमें सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। स्पेशली आप ना एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो। गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से मेंटेनेंस काम शुरू करे सही तरीके से, क्योंकि उनका शेप साइज़ जो है वो जो भी है वो कंडीशन हमें ओरिजिनल तरीके से ही मेंटेन करना पड़ता है। अभी प्रेजेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने ऐसे 5000 मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो ढूंढ निकाले जिस पे काम शुरू कर दिया है प्रोटेक्शन के हिसाब से। एनवायरमेंटल कंडीशंस को ध्यान में रखा गया है और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के दौरान ये देखा गया है कि जो लैंड रूट्स हैं, ठीक है, जो लैंड रूट्स हैं, जो हाइट है और एट द अनरीचेबल प्लेस और डिफिकल्ट टू रीच द प्लेसेस, ठीक है, दैट मेंटेनेंस वर्क और रिपेयरिंग वर्क जो है वो इस तरीके से किया गया है कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बट अगेन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ हेरिटेज को हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वुड यू डू फॉर द क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, क्या कर सकते हैं हमारे विलेज में क्लीननेस करने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट को प्रिजर्व करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, वी शुड नॉट स्पॉइल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। वहाँ पे ड्राइंग करके लिख कर ऐसा कुछ करके नहीं आना चाहिए। जो सराउंडिंग्स यहाँ पे कचरा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, तो वी डोंट हैव टू वी शुड नॉट पॉल्यूट द सराउंडिंग। जो डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर्स हैं उनको सेंसिटाइज, मतलब कि उनको समझाना चाहिए कि भाई इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हमें डैमेज नहीं करना है। कोई विजिटर्स आते हैं तो उनका अगर वैसा कुछ अनजाने में करते हैं तो हमें उनको समझाना पड़ेगा कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डू नॉट लिटर एट द पिकनिक प्लेसेस, मस्ट यूज़ द डस्टबिन। यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए और ना ही प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इंडिया हैज़ प्रूव द फीलिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम इन द वर्ल्ड। किस तरीके से हम लोगों ने बताया है? तो देखो पहली बात तो ये कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, ठीक है, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है। ये थॉट जो है वो इंडिया लेके आया था और ये इंडिया इसको बहुत ज़्यादा बिलीव भी करता है। अभी देखो G20 समिट हुआ तो उसमें यही लिखा था ना, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। हर साल हमारी इंडिया जो है वो बाहर के जो डेलीगेट्स होती हैं उनको यहाँ पे बुलाते हैं। सो ये बेसिकली वैदिक पीरियड से ही ये चीज़ चलता आ रहा है। बाय अडॉप्टिंग दिस फीलिंग इंडिया जो है दे रिमेन वन यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जहाँ पे हर एक कल्चर ट्रेडिशन का मिक्सचर हो चुका है और हम सबको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम लोग सम्मान करते हैं उन रिलीजन्स को। इंडिया शोज रिलीजन टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स, मैंने कहा, ठीक है, हम हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने तो अपने वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस शिकागो में हुआ था, उन्होंने तो लिटरली कहा था दैट आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज़ टॉट मी, ठीक है, मैं उस देश का वासी हूँ, ठीक है, मुझे गर्व है जहाँ पे मुझे सिखाया गया है कि आपको कंपैशन और ब्रदरहुड से खाली अपने देश में नहीं पूरी दुनिया के साथ रहना है। इंडिया पीपल बिलीव इन टॉलरेंस यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है, हम सब भाई हैं, भाई मतलब कि ठीक है, अब ब्रदर का तो समझ गया। ओके, वेलकम द वेरियस फॉरेन ट्राइब्स, ठीक है। इसके लिए कभी भी किसी और देश से जब इंडिया में कोई लोग आते हैं तो उनको कभी घबराहट नहीं होती, उनको पता है कि इंडिया जो है वो वासुदेव कुटुंबकम को इतना सीरियसली लेते हैं कि वो कभी भी किसी और कंट्री के इंसान को हार्म नहीं पहुंचाएगा। जबकि यहाँ से जाने वाले दूसरे जो लोग होते हैं उनको फिर भी थोड़ा बहुत डर रहता है बाकी कंट्रियों के अंदर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल डैमेज अवर हेरिटेज, ठीक है, कैसे हमारी हेरिटेज को डैमेज कर रहे हैं? तो सीधी बात है, यहाँ कचरा फेंकना, टू राइट अननेसेसरली थिंग्स ऑन द मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, पॉल्यूट करना सराउंडिंग को, जो पहले वाले पॉइंट से सारे के सारे वही चीज़ आगे देखा जाए तो डैमेज ऑफ अवर हिस्टोरिकल हेरिटेज नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है, अनजाने में जानबूझ के जो भी करना है वो कर लेते हैं। ये हमारा जो नेग्लिजेंस है और ये जो हमारे अंदर इसका अवेयरनेस नहीं है हमारे हेरिटेज को लेकर, ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्लेसेस है वो डैमेज हो जाती हैं by the unfavorable effect of the man-made factors, ठीक है बेटा।